कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे वो घर का एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो या कोई बड़ी इमारत, सबसे बड़ा सरदर्द यही होता है कि भाई सामान कितना लगेगा। अक्सर अंदाजा गलत हो जाता है और या तो मटेरियल कम पड़ जाता है या फिर बहुत सारा जाया होता है। तो आज हम इसी मसले को जड़ से खत्म करेंगे और सीखेंगे कि कंक्रीट की बिल्कुल सही मिकदार कैसे निकाली जाती है। जरा सोचें, एक कंक्रीट की छत या स्लैब डालनी है। अब उसके लिए सीमेंट, रेत और बजरी की कितनी मिकदार चाहिए होगी कि ना एक बोरी कम पड़े और ना ही फालतू बचकर जाया हो। यही वो सवाल है जिसका जवाब आज इस पूरे अमल में कदम ब कदम वाज़े होने वाला है। चलें फिर सीधा काम की बात करते हैं। हम उसे एक हकीकी मिसाल के जरिए समझेंगे ताकि हर एक कदम बिल्कुल साफ हो जाए और फिर किसी भी प्रोजेक्ट का हिसाब खुद लगाया जा सके। तो ये है हमारा आज का मिशन। एक स्लैब बनानी है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 30-30 फुट है और मोटाई है 6 इंच यानी कि आधा फुट, और जिस क्वालिटी का कंक्रीट हमें चाहिए वो है M15 ग्रेड का। ये सारी मालूमात हमारे पूरे हिसाब किताब की बुनियाद बनने वाली हैं। अच्छा, तो हमारा सबसे पहला कदम है वेट वॉल्यूम मालूम करना। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये वो कुल जगह है जिसे हमारे तैयारशुदा गीले कंक्रीट के मसाले ने भरना है। इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है। लंबाई को चौड़ाई से और फिर मोटाई से ज़रब दे दें। तो अपने प्रोजेक्ट के नंबर्स इसमें डालते हैं। 30 फुट ज़रब 30 फुट ज़रब 0.5 फुट। और ये रहा नतीजा, 450 क्यूबिक फीट। ये हमारी स्लैब का वेट वॉल्यूम है। इस नंबर को जरा याद रखिएगा क्योंकि आगे का सारा हिसाब इसी पर टिका हुआ है। अब आता है दूसरा और सच पूछे तो सबसे अहम कदम, इस वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम यानी खुश्क मटेरियल के हुजम में बदलना। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन खुश्क अज्जा का हुजम हमेशा तैयारशुदा गीले मसाले से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों है भला? देखें, बजरी और रेत के ज़र्रात के बीच में छोटी छोटी खाली जगहें होती हैं ना। जब हम पानी मिलाते हैं तो सीमेंट इन खाली जगहों को भर देता है, जिससे कुल हजम कम हो जाता है। इसीलिए हमें शुरू में तकरीबन 54% ज़्यादा खुश्क सामान लेना पड़ता है ताकि आखिर में हमें सही मिकदार में गीला मसाला मिल सके। तो इसके लिए इंडस्ट्री में एक मायारी उसूल है, वेट वॉल्यूम को 1.54 से ज़रब दें। ये 1.54 वही 54% इजाफी हजम का जादुई नंबर है। तो हम 450 क्यूबिक फुट को 1.54 से ज़रब देते हैं और जवाब आया 693 क्यूबिक फीट। ये है वो असल मिकदार जिसके हिसाब से हम सीमेंट, रेत और बजरी खरीदेंगे। ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए दरकार खुश्क मटीरियल का कुल हुजम है। ठीक है, वॉल्यूम तो निकाल आया। अब बारी है तरकीब की। हमने शुरू में M15 ग्रेड की बात की थी, आखिर इसका मतलब क्या है? ये M15 जो है ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस कंक्रीट की मजबूती का एक कोड है। ये हमें बताता है कि खास लेवल की पायदारी और ताकत हासिल करने के लिए सीमेंट, रेत और बजरी को किस तनासुब से मिलाना है। आसान लफ्जों में ये एक आजमाई भी तरकीब है जो एक गारंटी शुदा मजबूती देती है। M15 का सीधा सीधा मतलब है 1:2:4 का तनासुब। यानी अगर एक हिस्सा सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है तो उसके साथ 2 हिस्से रेत और 4 हिस्से बजरी या एग्रीगेट मिलाने होंगे। ये बिल्कुल एक केक की तरकीब की तरह है जहां अज्जा का सही तनासुब ही बेहतरीन नतीजा देता है। तो अगर हम इन हिस्सों को जमा करें, 1 + 2 + 4, तो कुल बनते हैं 7 हिस्से। ये नंबर 7 हमारे आखिरी और फाइनल हिसाब किताब में बहुत अहम होने वाला है, इसे याद रखिएगा। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी मरहले पर, यानी हर जुज़ की ठीक ठीक मिकदार मालूम करना। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार करें। सीमेंट से शुरू करते हैं। फॉर्मूला बहुत सीधा है। तरकीब में सीमेंट का हिस्सा जो कि 1 है उसे कुल हिस्सों यानी 7 से तकसीम करें और फिर इसे हमारे कुल ड्राई वॉल्यूम यानी 693 क्यूबिक फीट से ज़रब दे दें। हिसाब लगाने पर हमें पता चलता है कि हमें 99 क्यूबिक फीट सीमेंट चाहिए। लेकिन ठहरें, यहाँ एक अमली मसला है। दुकानदार आपको क्यूबिक फीट में सीमेंट नहीं देगा, वो तो थैलों में बिकता है। तो अब इस हुजम को थैलों की तादाद में बदलते हैं। आमतौर पर सीमेंट के एक 50 किलो के थैले का हुज्म 1.25 क्यूबिक फीट होता है। तो हम अपने कुल हुज्म 99 को 1.25 से तकसीम करते हैं। नतीजा आता है 79.2 थैले। अब चूंकि दुकानदार आधा थैला तो देगा नहीं, इसलिए हम उसे अगले पूरे नंबर पर ले जाएंगे। मतलब हमें 80 सीमेंट के थैले खरीदने हैं। अब रेत और बजरी का हिसाब तो और भी तेज हो जाएगा। रेत के लिए इसका तनासुब 2 है, तो 2 तकसीम 7 को 693 से ज़रब देने पर 198 क्यूबिक फीट आता है। और बजरी का तनासुब 4 है, तो 4 तकसीम 7 को 693 से ज़रब देने पर 396 क्यूबिक फीट आता है।
तो लीजिए जनाब, खत्मी खरीदारी की फहरिस्त तैयार है। 80 सीमेंट के थैले, 198 क्यूबिक फुट रेत और 396 क्यूबिक फुट बजरी। अब पूरे एतमाद के साथ सामान का ऑर्डर दिया जा सकता है। तो इस सब से क्या साबित हुआ? यही कि एक पेचीदा नजर आने वाला काम भी अगर एक सादा और मुनज़्ज़म तरीके से किया जाए तो बहुत आसान हो जाता है। एक बार ये तरीका समझ आ गया तो फिर स्लेब चाहे छोटी हो या बड़ी, हिसाब लगाना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। अब जबकि बेहतरीन मिकदार की तरकीब तो वाज़े हो गई है, तो एक गहरा सवाल ये पैदा होता है कि इन अज्जा का अपना मेयार, यानी रेत की क्वालिटी या बजरी की किस्म, आखिरी नतीजे पर कितना असरअंदाज होती है। ये एक अलग और बहुत ही दिलचस्प बहस है।